आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी भी कहा जाता है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को संविधान में इसलिए शामिल किया गया ताकि सरकार को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए पॉलिसी और लॉ यानी नीतियां और कानून बना सके जो हर नागरिकों के जीवन को बेहतर और सुखद बना सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा, जिसमें भारत सरकार और संसद, राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय और किसी अधिनियम के तहत बनने सभी लोक प्राधिकरण शामिल है। अनुच्छेद 37 में उल्लेख है कि जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राज्य का कर्तव्य है कि वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करे। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण, जिसमें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति सेवा प्रदान करना, पुरुष महिला समान कार्य के लिए समान वेतन, नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, महिलाओं और बच्चों के लिए खुशनुमा माहौल प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 39A समान अवसर के आधार पर न्याय यानी निःशुल्क विधिक सेवा, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 पंचायतों की स्थापना, ग्राम सभा। अनुच्छेद 41 इम्पोर्टेंट, कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार, रोजगार के अवसर, जो राज्य का कर्तव्य है कि कुछ दशा में काम पाने का अधिकार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 42 में जो कार्य है वो न्याय संगत हो और उचित मानवीय दशा हो। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन, कामगारों की सहभागिता, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, देश का पहला राज्य गोवा जिसने समान नागरिक संहिता लागू की। अनुच्छेद 45 जिसमें 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा का प्रावधान है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा, आर्थिक हित और सामाजिक न्याय के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य, ये राज्य का कर्तव्य है कि राज्य में मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। अनुच्छेद 48 में कृषि, पशुपालन, दुधारू पशु, गोवंश निषेध। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व
अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उनका संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका व न्यायपालिका का विभाजन है। जो अनुच्छेद 50 है उसमें कार्यपालिका व न्यायपालिका के विभाजन का। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। जो अनुच्छेद 51 है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि, जिसमें आंतरिक व बाह्य शांति बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। केशवानंद भारती वाद 1973 में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से उच्च माना गया था। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ बताया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से श्रेष्ठ बताया। मिनर्वा विल्स वाद 1980 में दोनों में संकलन एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। केटी शाह ने नीति निर्देशक तत्व को बैंकों की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। जो केटी शाह है उन्होंने नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को बैंकों की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है। डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।